गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको बताया गया था हैलो एल्केन बनाने हैलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन बताया गया था। उस केमिकल रिएक्शन में आगे और केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगला केमिकल रिएक्शन क्या है? सोडियम मर्केटाइड से अभिक्रिया। इसमें क्या है, जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम मर्केटाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो थायोईथर प्राप्त होता है। जैसे RX एल्किल हैलाइड हो गया, इसका क्रिया करा रहे हैं सोडियम मर्केटाइड NaSR, इसका नाम हो गया सोडियम मर्केटाइड। इससे क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? थायोईथर बनता है। आगे क्या बनेगा? इस पर क्या होता है? प्लस होता है, इस पर क्या होता है? हैलाइड पर माइनस होता है। ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा, बाहर वाला बाहर से क्रिया करेगा तो बनेगा RSR प्लस बनेगा NaX। ये क्या हो गया? रिएक्शन का एक प्रारूप हो गया, एक सिंबल हो गया कि इस तरीके से कोई भी कंपाउंड यहाँ पर रखा जाएगा तो क्रिया करके क्या बनाएगा? थायोईथर बनाएगा। बीच में यह आता है तो इसे कहते हैं थायोईथर। तो थायो बना, इसमें इसकी जगह पर क्या करते हैं, हम कोई कंपाउंड लेते हैं। जैसे यहाँ पर है C2H5Br प्लस NaSC2H5। अब इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, जो क्या कर देगा तो Na भी आ बनाएगा, बाहर वाला बाहर छूट जाएगा, हो जाएगा C2H5 C2H5 प्लस बनेगा NaBr। तो इसमें सोडियम एथिल मर्केटाइड इसी क्रिया करके क्या बना है? डाई एथिल थायोईथर बना। दो बार एथिल है तो डाई एथिल हो गया, यहाँ पर यह बीच में आया थायोईथर हो गया, जिसका नाम हो जाएगा डाई एथिल थायोईथर और ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से क्रिया करेगा और कोई कंपाउंड नया बनाएगा। अगला है केमिकल रिएक्शन कि अगर KCl से क्रिया कराया जाए, पोटेशियम साइनाइड, किसी एल्किल हैलाइड का क्रिया किससे कराया जाए? पोटेशियम साइनाइड या फिर AgCl से कराया जाए, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड को KCl से क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड हो और उसको KCl से क्रिया कराया जाए, और कैसा KCl हो? एल्कोहलीय हो। एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है, अर्थात इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे तो KCl बनेगा, ये बाहर वाला किससे क्रिया करेगा तो RCl बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा और क्या बनेगा? KX पोटेशियम हैलाइड बनेगा। जब किसी एल्किल हैलाइड से KCl क्रिया करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, और KCl कैसा हो? एल्कोहलीय हो, तब क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड बनेगा। लेकिन अगर AgCl क्रिया करता है किसी एल्किल हैलाइड से और AgCl क्या हो? एल्कोहलीय हो, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड ना बन करके क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड में क्या होता है? AgCl होता है तो क्या देता है? ये आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड में क्या होता है? Cl का उल्टा हो जाएगा NC, क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। अगर Cl होगा तो साइनाइड होगा। तो
KCl क्या दे रहा था, साइनाइड दे रहा था, एल्किल साइनाइड दे रहा था, लेकिन AgCl क्या दे रहा है, आइसोसाइनाइड। तो अगर दोनों क्या हो, एल्कोहल ही हो, KCl और AgCl क्या हो, एल्कोहल ही हो, तो ये क्या देता है, साइनाइड देता है, क्या होता है, आइसोसाइनाइड देता है। जैसे यहाँ पर इसमें लिखेंगे क्या, जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलीय KCl से क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, परंतु AgCl से अगर एल्किल हैलाइड का क्रिया कराते हैं, एल्कोहलीय AgCl से क्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसकी जगह पर अगर कोई हैलाइड रखा जाए तो यहाँ पर जैसे CH3Cl हो गया, यहाँ पर KCl हो गया, ये सब प्रतिस्थापन क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, KCl और CH3Cl से क्रिया करेगा तो हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा, प्लस पोटेशियम Cl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा। इसका नाम क्या होगा, CH3Cl का, CH3 को क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं, मेथिल, और Cl है तो साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड। इसी तरीके से अगर AgCl में क्रिया कराया जाए RH से, अगर AgCl का क्रिया कराया जाए और एक ऐसा हो एल्कोहलीय, तो यहाँ पर क्या होता है, AgX से क्रिया करेगा तो AgX तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, RCN जो है क्रिया करके क्या बनाएगा, RNC बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, इसका नाम होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। Cl होगा तो साइनाइड, NC होगा तो आइसोसाइनाइड, प्लस क्या बनेगा, AgX। इस पर कोई रिएक्शन देखिए, RS की जगह पर जैसे है C2H5 Br प्लस AgCl, गिव्स आउट Ag प्लस Br माइनस, ये दोनों क्रिया करेगा AgBr, ये दोनों क्रिया करेंगे तो C2H5 यहाँ पर लिखेंगे एल्कोहलीय, C2H5 में क्या हो जाएगा, NC, C2H5 NC प्लस यहाँ पर बनेगा AgBr, इसका नाम हो जाएगा, C2H5 को क्या कहते हैं, फिर NC को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। अगला है सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया। इसमें क्या है, अगर सिल्वर नाइट्राइट से किसी एल्किल हैलाइड का क्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के एल्कोहलीय विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एल्किल हैलाइड क्या हो गया, RH, सिल्वर नाइट्राइट का फार्मूला होता है AgNO2, जहां पर NO2 जुड़ा होता है वो क्या होता है, नाइट्राइट होता है, NO3 होगा तो नाइट्रेट होगा। ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये प्लस ये माइनस ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, AgX, ये बाहर वाला बाहर क्रिया करेगा तो बनाएगा R या NO2 बनाएगा, और प्लस क्या बनेगा, AgX बनेगा, सिल्वर हैलाइड बनेगा। इसकी जगह पर जैसे रखा जाए CH3Cl प्लस AgNO2, ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इससे क्रिया करके ये बनाएगा CH3 या NO2 बनाएगा,
और प्लस में क्या बनेगा AgCl बनेगा। इसका NO2 है तो इसका नाम होगा नाइट्रो। एक कार्बन है, कार्बन का बेस होता है, सिंगल बॉन्ड पड़ेगा तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। तो इस तरीके से कोई एल्किल हैलाइड अगर सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रो मेथेन बनता है, अर्थात इसमें नाइट्रो बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। यहाँ पर नाइट्रो एल्केन आपको क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अगला है सोडियम नाइट्राइड से क्रिया। इसमें क्या था कि अगर किसी एल्किल हैलाइड का सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराया जा रहा था तो नाइट्रो एल्केन बन रहा था। इसमें नाइट्रो एल्केन ना बन करके यहाँ पर क्या बनेगा, जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त होता है एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। इसमें एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा और इसमें क्या था, नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ था। जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा। जैसे RX प्लस सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला NaNO2 क्रिया करेगा तो बनाएगा RO N प्लस NaX। ये क्या बना, ये नाइट्राइड हो गया, ये एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पर एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा। इसके जगह लिख सकते हैं C2H5Br लिख सकते हैं प्लस NaNO2 लिख सकते हैं। Na प्लस होता है, माइनस से दोनों क्रिया करके NaBr बनाएगा, C2H5 NO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, C2H5 NO2 बनाएगा प्लस NaBr बनेगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथिल। C2H5 एथिल कहते हैं, NO2 क्या कहते हैं, नाइट्राइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइड। या फिर इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। अगला है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहल के सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, थायो एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे है RX प्लस, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, NaHS। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या बनाएंगे यहाँ पर, NaX से क्या करेगा, NaX बन जाएगा, ये बनेगा RSH, थायो एल्कोहल बनाएगा। इसमें क्या बनता है, थायो एल्कोहल बनता है। और प्लस क्या बनेगा, NaX बनेगा। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, मान लीजिए C2H5Br प्लस NaHS सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्रिया किया। फिर यहाँ पर C2H5 ये क्रिया करेगा, SH हो जाएगा C2H5 SH प्लस NaBr। इसका नाम है एथिल मर्केप्टन, एथिल मर्केप्टन। या इसका दूसरा नाम हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल, या एथिल थायो
अल्कोहल। एथिल मर्केप्टन जो होता है ये कहाँ यूज होता है? जो गैस होता है, गैस अगर गैस का कहीं पर रिसाव होता है तो गैस क्या होता है, वो गंध करने लगता है। तो जो गंध आता है उसमें एथिल मर्केप्टन मिला होता है। यही एथिल मर्केप्टन की वजह से गैस का रिसाव पता लग जाता है, उसका गंध से पता लग जाता है कहीं ना कहीं गैस क्या कर रहा है, आपका रिसाव कर रहा है, लीक कर रहा है, जिससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी कमियाँ हैं। इस प्रकार आपको केमिकल रिएक्शन आपको कुछ बताए गए। इसके अगले वाले लेक्चर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।